कि हम ही को पढ़ाने आ गया राज्य में। अब कर रहे हैं उसी में से हम पहुंचे। अब उनकी कारनामा बता रहे हैं लड़का क्या क्या करता था। उन्हें दिखाया ईसा मारी मारी दिन भर में तो आप लोग ज्ञान गंगा विद्यालय में आयोजित और खासकर यहाँ के हमारे इस ज्ञान गंगा परिवार के निदेशक हमारे मित्र श्री नंद किशोर जी, यहाँ के शिक्षक श्री महेंद्र गुप्ता जी, देवेंद्र जी, मतलूब साहब, प्रधानाचार्य सुनील जी, इस विद्यालय में अध्ययनरत हमारे छोटे भाई बहन के तुल्य छात्र छात्राएं एवं हमारे बख्तियारपुर नौजवान सभा के साथी विनय जी, रणधीर जी, शिवशंकर जी, अरविंद जी, मैं जहां तक समझता हूं कि यह कार्यक्रम यहाँ के छात्रों द्वारा पूर्ण रूप में यहाँ के छात्रों द्वारा तैयार किया हुआ है और आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं और यह शिक्षक और छात्र के बिल्कुल संबंध पर आधारित है। जब यहाँ का छात्र दीपक, जिसे मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, उसने मुझे फोन किया था, आमंत्रित किया था आने के लिए, तो मैं उससे कहा था कि आप यहाँ का कार्यक्रम है शिक्षक और छात्र के बीच, नेता वेता का आप लोग बीच में क्यों बुला रहे हैं? लेकिन आप तमाम छात्रों का स्नेह और प्यार है और खासकर इस ज्ञान गंगा परिवार का स्नेह और प्यार है जो आपके हर एक कार्यक्रम में मुझे खींच कर ले आया। इस अवसर पर कुछ विशेष मेरे पास कहने के लिए नहीं है, क्योंकि जो आपको शिक्षा देनी चाहिए, जो आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ के शिक्षकगण आपको सारी जानकारियां आपको दे देते हैं जो आपको लेना चाहिए। और यहाँ के बच्चों के लिए बस एक ही चीज है कि शिक्षक का महत्व क्या है, आप इस बात को समझे थे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, या तमाम छात्र अपनी कक्षा में जान चुके होंगे। मैं जहां तक समझता हूं कि शिक्षक एक भगवान का रूप होता है। सब पर समान रूप से करता है, उसी तरह से शिक्षक भी ज्ञान की वर्षा अपने तमाम छात्रों के लिए समान रूप से वितरित करता है। लेकिन निर्भर करता है कि आप शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कितना तैयार है। यदि भगवान वर्षा कर रहा हो इस मैदान में और आप कटोरा लेकर के खड़ा हो, तो आपका कटोरा जल से जरूर लबालब भर जाएगा। लेकिन यदि आप कटोरा को उलट के रख दो, थाली
गलती आपकी है। तो कहने का तात्पर्य, गुरु जो होता है वो सब अपने शिष्य पर समान रूप से ज्ञान की वर्षा करता है। जरूरत इस बात की है कि आप अपनी ग्रहण शक्ति से उसे ग्रहण करते हैं। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे ऐसा खास नहीं लगता है कहने के लिए, क्योंकि आप इस कार्यक्रम की संचालिका सुनीता ने कहा है कि 2 शब्दों में अपनी बात को रखेंगे, तो 2 शब्दों में तो नहीं रखा जा सकता है, लेकिन हम समझ रहे हैं इसकी भावना क्या है। तो शब्दों पर बहुत जोर नहीं है, भावना है। यूं तो मैं समझ रहा हूं कि यहाँ के शिक्षक काफी विद्वान हैं और बहुत ही अपने छात्रों से स्नेह रखते हैं। जहां तक आई है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकृति की बात, तो इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता था वो गुण के आधार पर होता था। मीन्स क्वालिटेटिव डिफरेंस, क्वालिटी की डिफरेंस होती थी। और जब से शिक्षक और छात्र का संबंध हुआ, वो गुण का नहीं बल्कि मात्रा का अंतर हुआ, क्वांटिटी डिफरेंस। क्योंकि आज यदि 5वीं क्लास के बच्चे को शिक्षा देनी है, खासकर यहाँ के शिक्षकों का जो मेहनत देखते हैं वो काबिले तारीफ होता है। यूं तो हमारा तमाम छात्रों के साथ बराबर स्नेह है, लेकिन कहने को यदि कोई मेरा एक पुत्र था या है एक पुत्र है, तो उसकी भी शिक्षा इस ज्ञान गंगा विद्यालय से ही हुई है। इस ज्ञान गंगा विद्यालय के लिए मेरे दिल में क्या जगह है ये कहने की चीज नहीं है, परंतु कभी कभार वैसे जो अधिकतर इस ज्ञान गंगा के छात्र सफल छात्र मिलते हैं और बड़ी खुशी होती है जब आपके डायरेक्टर सर को उस छात्र से मिलने पर उनके अंदर की खुशी को जब फील करता हूं। जैसे यहाँ पर आपके शिक्षक तौफीक आलम जी मौजूद हैं, जब इनका परिचय नंद किशोर जी करा रहे थे तो बड़ी गर्व के साथ करा रहे थे कि मेरा शिष्य रहा। मैं कहना चाहता हूं कि जो एक बार शिष्य हो जाता है वो सदा के लिए शिष्य रहता है, फिर कभी गुरु नहीं रहता। तो बच्चों, लेकिन कुछ ऐसे भी आपके छात्र मिले हैं, 10 अच्छे मिले हैं तो एक बुरा मिला है, उसका कोई जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। एक फेसबुक पर इसी ज्ञान गंगा का एक छात्र मिला, मुझे उसका नाम भी याद नहीं, नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है, जो मुझसे तो बहुत अच्छा स्नेह रख रहा था, लेकिन इस ज्ञान गंगा विद्यालय की शिकायत कर रहा था। जब मैंने उसे फेसबुक पर जवाब दिया कि अपने शिक्षक के बारे में ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, तो फिर उसने इस विद्यालय की शिकायत करते हुए मेरी प्रशंसा किया। तो मैंने उसका जवाब दिया था कि जो अपने माँ बाप और गुरु का नहीं हुआ है वो मेरा कहां से हो सकता है। बच्चों, क्योंकि आप मेरे भाई बहन के तुल्य हो और हम ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो आपके जेहन में नहीं बैठ सकते। इस विद्यालय के बच्चों का, क्योंकि एक चीज मैंने जबरदस्त देखा, जैसे मैं समझता हूं कि किसी काम को करने के लिए लगन की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन लगन, धैर्य, साहस एक साथ उत्साह मिला दीजिए, उत्साह, तो फिर उसका रंग कुछ और होता है। और इस ज्ञान गंगा परिवार में आते के साथ यहाँ के बच्चों का उत्साह और यहाँ के शिक्षकों का जो उत्साह मिलता है वह काबिले तारीफ होता है। और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस विद्यालय परिवार का, यहाँ का शिक्षक का, यहाँ के प्रधानाचार्य का, डायरेक्टर का जो सपना है वो निश्चित रूप में साकार होगा और दाऊद नगर शिक्षा के क्षेत्र में इस जिला में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में रहेगा, ये मेरी शुभकामना है। और एक शिकायत मुझे भी है, एक दुख मुझे भी है। ऐसे तो पूरा विद्यालय गुप्ते सर के जो है शिकायत दूर करने में लगा है। एक शिकायत मेरा भी है, हम भी दुखी और हम भी अपने दुख का कारण बता देना चाहते हैं। जैसा कि आप अपने डायरेक्टर साहब से सुन चुके हैं कि कल हम सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में थे। कल करीब 4 बजे शाम तक
हमारे केस का बहस हुआ, लेकिन इस विद्यालय परिवार का इतना स्नेह रहा है कि केस में बहस करने के बाद वकील को धन्यवाद नहीं दिए, बल्कि दौड़ते हुए आकर के राजधानी एक्सप्रेस पकड़ गए और राजधानी एक्सप्रेस पकड़ते हुए सीधे गया उतरे और गया से यहाँ आ रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है तो मेरे लिए भी एक महत्वपूर्ण दिवस है। यह 5 सितंबर हम भी हर साल मनाते आ रहे थे, लेकिन 5 सितंबर 1994 मेरा एक नया जन्म हुआ था कि मैंने दरोगा के पद पर उस दिन शपथ ग्रहण लिया था, दरोगा के पद पर उस दिन योगदान दिया था। तो आज पूरे उसका 20 वर्ष पूरा हुआ है और इस उपलक्ष्य में 1994 बैच के जो भी दरोगा थे आज रांची में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और अपने मित्र सोम प्रकाश को भले ही आज वो पुलिस में नहीं है, लेकिन उसे विशेष अतिथि मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए हैं और मैंने उनको वचन भी दे दिया था कि मैं आपके कार्यक्रम में पहुंचूंगा। उनका कार्यक्रम शाम 6 बजे से है, लेकिन मैं उनको पहले 10 बजे आने के लिए कह दिया था। फिर मैंने कार्यक्रम में संशोधित करते हुए कहा कि मैं शाम 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो मुझे भी दुख है, इस विद्यालय का बहुत अच्छा कार्यक्रम देखने में लगता है, खासकर जो सुमन ने जो कार्यक्रम में अपना संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, तो मैंने भूल से आपके डायरेक्टर सर से पूछ लिया कि किस विषय के टीचर हैं, हिंदी विषय के हैं क्या या सांस्कृतिक विषय के हैं क्या, तो इन्होंने बताया कि नहीं ये स्टूडेंट है वो क्लास 10th का। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि क्लास 10th का स्टूडेंट और इतना मतलब निर्भीक निडर होकर के अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा है। तो खासकर मेरे बच्चों, आपको देखने के बाद ऐसे तो जो हूँ सो हूँ, लेकिन मैं अपने बचपन के दिनों में लौट आता हूँ और आपके उत्साह उमंग को देख करके मेरा भी उत्साह उमंग झूम उठता है और एक बार मेरा भी मन कह देता है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर लौटा दो मुझको मेरी जवानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्ञान गंगा परिवार को, आपके जब इस बच्ची सुनीता ने अपना और जब एक बात बोली तो लगा कि इसकी आंखें छलक गई, इसकी आंखों से आंसू। इस विद्यालय की मैडम नहीं पहुंच पाई है, तो हम समझते हैं कि इनके विद्यालय की तमाम शिक्षिकाएं पहुंच चुकी हैं। यह इस बात की ओर संकेत कर रहा था कि यहाँ के वादन किया है जोरदार तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि इस विद्यालय परिवार के तमाम शिक्षक अब पहुंच चुके होंगे। यदि नहीं पहुंचे होंगे तो उनके अभिवादन के लिए हम और थोड़ी देर रोक सकते हैं। तो क्या उम्मीद करें कि सारे शिक्षक लोग पहुंच गए लास्ट तक? अच्छा, अभी और शिक्षक आने हैं। तो ये एक अंतर है यहाँ के शिक्षकों का भी, जो जिस क्वालिटी और क्वांटिटी की मैं बात कर रहा था कि बच्चे तो अनुशासित हैं, समय पर पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ा शिक्षक को भी सोचना होगा कि क्या वे समय पर हैं। माता पिता, बहुत अच्छी पंक्ति रणधीर जी ने कहा कि एक माँ जो है 5 बच्चों का लालन पालन कर लेती है, लेकिन कभी 5 बच्चे मिलकर भी एक माँ का पालन नहीं कर पाते। ये रोका खड़ा कर देने वाली पंक्ति है। ये सोचने की जरूरत है कि एक माँ बच्चे को सिखाती है एक एक शब्द बोलने के लिए। जब बच्चा पहला अक्षर बोलता है तो उसकी माँ बाप का हृदय कितना सुकून से भर जाता है, एक माँ बाप समझ सकते हैं। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो अपने
बाप को बोलना नहीं बल्कि चुप रहना हमें सिखाता है कि चुप रहो। तो बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि सबसे प्रथम पाठशाला माँ बाप है, उसके प्रति तुम जरूर स्नेह रखना, आदर देना, तभी तुम बाहर में सम्मान पाओगे, तभी तुम कुछ सीख पाओगे। और इस विद्यालय परिवार के लिए ये सम्मान उम्मान देने की बात बाहर के लोगों को किया जाता है, हमको भी जब किसी को दोबारा नहीं बुलाना होता है तो चादर उधर उड़ा करके यहाँ से भेज देते हैं। अगर इस विद्यालय को हमको भी सम्मान करके बाहर भेजना हो तो जरूर चादर उड़ा करके, तो चादर उड़ाने के लिए बख्तियारपुर के लोग आए हुए हैं, इन लोगों को उड़ा करके यहाँ से भेज देना। इन्हीं जन बातों के साथ ना ये हमारा खाली प्यार स्नेह रोज बना रही, सब सम्मान की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर कंपटीशनर का नाम उसमें मेंशन सर करेंगे और उसमें 10 नंबर देने होंगे, हर परफॉर्मेंस पे 10 नंबर देने होंगे। और ये उन टीचर पे जज टीचर पे डिपेंड होगा कि वो किस तरह से कितने नंबर एक स्टूडेंट को देते हैं। तो मैं सुशील सर बंजारी सर, देवेंद्र सर, उपेंद्र सर और हमारे जो गेस्ट आए हुए थे रणधीर सिंह, उनको भी मैं जज के रूप में रखना चाहूंगा। और हमारे देव भैया को मैं जज के रूप में रख रहा हूं। और जितने हमारे जज हैं ये डिसाइड करेंगे कि आज का परफॉर्मेंस किनका सबसे बेटर है। उन्होंने यह कहकर इनकार किया कि मैं घर का आदमी और घर के लोगों को स्वागत नहीं किया जा सकता है, सम्मानित नहीं किया जा सकता है। हमारे बीच एक शिक्षक के रूप में भी हैं यहाँ रणधीर जी से मैं चाहूंगा कि आप आए। और चूंकि आपको तो कहा है कि हर महीना में एक बार आएंगे, लेकिन संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता है, इसलिए आप आए और विद्यालय परिवार आपको सम्मानित करेगा। आए, आ जाओ बच्चों को तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। जोरदार तालियां रणधीर सिंह सर के लिए। तालियों से हौसला बढ़ाते हैं। हमको सम्मानित करो। हम पहले बोल दिए कि महीना में एक बार आएंगे, सर क्या कि नहीं भाई तुमको आने की जरूरत नहीं, हम ही रहेंगे। लेकिन हम बड़ा जिद्दी किस्म के आदमी हैं। मैंने आपको कहा कि साल में महीना में एक दिन, तो साल में मैं साल में 12 दिन नहीं 24 दिन आऊंगा। नोट कर लिया यहाँ पे, मैं तो डायरी नोट कर लिया। जो आपने सम्मान दिया है, इस सम्मान को मैं चाहूंगा सूद समेत वापस करूंगा। देखो मैं बड़ा विचित्र आदमी हूं, मैं कोई भी काम करता हूं तो
आपने सुना होगा मैथ में इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सूद ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने कहा 12 दिन और उसको मैंने 24 दिन कर दिया पल भर, यही है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सर ने कहा कि हो सकता है कि नहीं है, अनुमान है ये, और अनुमान हमेशा सही नहीं होता, अनुमान हमेशा सही। अभी कहते हैं बच्चा मेरे पास है, क्या नाम है, क्या नाम आपका बताइए? आकाश जी यहाँ है, कहेंगे इनके पॉकेट में 20 रुपया होगा, मेरा अनुमान सही होगा या गलत? तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि 12 नहीं 24 दिन होगा। हमारे सर ने आपसे ऐसा जिद किया जिसका खुद का फौजी दूर बढ़ता। Respected Director Sir, Principal Sir, and all my teachers, our chief guests, I have a golden chance to say something. I have a golden